हाँ भाई बताओ कैसे बनाए, जिसने बनाया बताओ। सर गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। और तो हम्म। सर हम लोग टैंजेंट का प्रॉपर्टी लगा के सर लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू एफ, टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो सर हाँ। ए बी को लिख देंगे ए डी प्लस बी डी, और ए सी को लिख देंगे ए एफ प्लस एफ सी। तो सर ये कैंसिल हो जाएगा ए डी और ए एफ, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो सर हम्म। डी बी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। और सर डी हम्म। बी इज इक्वल टू बी और एफ सी इज इक्वल टू ई सी। तो सर दोनों इक्वल हो जाएगा, वन और टू इक्वेशन करके। ओके, आया समझ में सबको? देखो, आसान क्वेश्चन था। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, क्वेश्चन में तुम्हें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ सी। अब देखो, ए डी और ए एफ इक्वल है कि नहीं है? ए डी और ए एफ इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट ए से दोनों टेंजेंट है, तो ये ए डी और ए एफ इक्वल। फाइनली आया डी बी इक्वल टू एफ सी, और डी बी तुम्हारा बीई के बराबर है ना, और एफ सी तुम्हारा सी के बराबर है। हो गया प्रूफ, 4 लाइन का। अब कोई कोई बुक खोल के बैठा होगा, उसमें एग्जाम्पल या कहीं पे देख रहा होगा, उसमें सॉल्व किया होगा थोड़ा लंबा मेथड से, तो बेवकूफ है। फिर कोई है ऐसा जो बुक खोल के बैठा हुआ है? कोई बताओ, है ना? स्नेहा बुक खोल के बैठ गई है। नहीं सर, नहीं खोल है। अच्छा, पीयूष खोज रहा होगा बुक में कहाँ पे है, कैसे बनेगा। उसमें देखा होगा कि सर यहाँ एडी माइनस किया है और क्या क्या कर करके बनाया होगा, वो लंबा प्रोसेस है। ये क्वेश्चन बस ये 4 लाइन का है, इसी 4 लाइन में तुम्हारा ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट ये करो। सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीबीएसई में, इसलिए हम वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। जिसको थोड़ा भी डाउट होता है पूछते चलना। जिससे बनेगा बताना। चलो बनाया कोई?
यस सर बन गया। बन गया शाश्वत यस सर। के और कोई? सर बता दीजिए ना। सर बन गया। बन गया। देखो आसान है ये भी, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। तुमको क्या प्रूफ करना है? ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के बराबर। ठीक है, पहले तो जो जो टेंजेंट वगैरह लेंथ इक्वल होता जा रहा है उसको लिखते चलो। ठीक है, जो भी टेंजेंट सब इक्वल हो रहा है वो सब देखो। तो गिवन में अपना लिख लेना, गिवन में जो है वो अपना लिख लेना। हम डायरेक्टली प्रूफ पे आ रहे हैं, तो ध्यान देना। बीपी किस बीक्यू के बराबर होगा कि नहीं? बोलो स्नेहा, होगा? बीपी और बीक्यू इक्वल होगा। यस सर। उसी तरीके से देखो, सीपी एंड सीआर इक्वल होगा। सीपी एंड सीआर इक्वल होगा। यस सर। एंड ए क्यू एंड ए आर इक्वल होगा। बताओ। हाँ सर। पक्का? हम्म। अब देखो इस थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 से ए क्यू इक्वल टू ए आर आया, तो ए यस क्यू को ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं। हाँ। ए आर को ए सी प्लस AC सी आर plus लिख CR सकते हैं। यस सर। ठीक है, बी क्यू को बीपी लिख सकते हैं। हाँ। सी आर को सीपी लिख सकते हैं। CP लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लाके छोड़ना। अब तुमको सर ये प्रूफ तो क्या पहला करना है? वाला प्रूफ हो गया, सेकंड वाला प्रूफ हो गया। अच्छा, सेकंड प्रूफ हो गया ना? ठीक है, हाँ। चलो ठीक है, पहले सेकंड ही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा बताओ। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। गजब। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओ भगवान, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही में कहाँ से पढ़ी है? कहाँ से पढ़ी? पेरीमीटर क्या होता है? सर आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। नो सर। ए बी प्लस BC प्लस AC। AC होगा। ठीक है, देखो BC को तुम क्या लिख सकती हो? सर BP नहीं, BC को सर BP प्लस CP। BP प्लस CP। प्लस AC। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हाँ सर। अब देखो यहीं पे एक चीज ध्यान रखना, AB और BP को एक साथ लिख लेना, प्लस AC एंड CP को एक साथ लिखना। ठीक है, अब देखो BP को BQ लिख सकते हैं। हाँ बताओ। सर। एंड CP को CR। CR लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ तक आया समझ में? हाँ। AB प्लस BQ क्या हो जाएगा? AQ हाँ। होगा। AC यस प्लस सर। CR AR। हाँ। और AQ और AR इक्वल है, हाँ सर। इसको ट्वाइस ऑफ AQ। हम्म। हो गया प्रूफ या फिर से समझाए? नहीं सर, हो गया। ये फिर इधर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AQ कितना हो जाएगा? ये 2 तुम्हारा इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो AQ इक्वल्स टू 1/2 हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन दिमाग में रखोगे, क्योंकि इससे एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 या 2 मार्क्स में। तुमको क्या दे देगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हो रहेगा पहले से। क्या करेगा? ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर तुमको दे देगा। लेट से इसका पेरीमीटर तुमको दे देगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोलेगा AQ का लेंथ निकालो या AR का लेंथ निकालो। तो AQ के लेंथ को डायरेक्टली क्या लिखेंगे? हाफ इंटू
28। ठीक है, पता चला कुछ या नहीं चला? सर आ गया। आया, सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो। ये क्वेश्चन जरूरी है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, सीबीएसई ने इसलिए दिया था मैंने ये क्वेश्चन। तो ये प्रूफ तो तुमको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन कैसे होगा उस चीज को भी ध्यान में रखोगे। क्या कहेगा, ट्रायंगल का तुमको पेरीमीटर दे दिया रहेगा पहले से। अगर तुमको ट्रायंगल का साइड दिया रहता, जैसे 14 दे देता, ये 5 दे देता और बीपी और सीपी दे देता, तब तो AQ आराम से निकल जाता। अगर बीपी दिया रहता, सीपी दिया रहता, तो AQ निकल जाता कि नहीं निकलता, बताओ? क्योंकि बीपी इक्वल टू BQ कर लेते, जैसे ये 14 देता और बीपी 5 देता, तो BQ भी 5 हो जाता, तो AQ डायरेक्टली Yes, यहाँ sir. पे 19 लिखते, AQ इस केस में डायरेक्टली 19 लिखते। बट क्वेश्चन में घुमाया क्या है, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया है। ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर देगा, उसके बाद तुमसे AQ पूछेगा, तो उस केस में तुमको डायरेक्टली क्या करना है, तो AQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना? बताओ, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो आसान है यार, ये तो सबसे बनेगा। क्या हो गया इसको, चलो थर्ड बना लो। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया सर। बन गया। ये सिंपल था। पॉइंट R से देखो दो टेंजेंट है, RP एंड RC, तो RP इक्वल्स टू RC। पॉइंट R से फिर से एक टेंजेंट है RQ विच इज इक्वल्स टू RC। तो तुमको क्या प्रूफ करना था, इसमें क्या प्रूफ करना था, देख लो। RP इक्वल्स टू RQ प्रूफ करना है। इन द गिवन फिगर टू सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट C, प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, RP इक्वल्स टू RQ। आया समझ में? बताओ, या नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4, इसका डायग्राम बना लेना खुद से। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट। डायग्राम बनेगा या वो भी बताना पड़ेगा? यस सर, बन गया। क्वेश्चन भी बन गया? यस सर। चलो बढ़िया, बाकी को ट्राई कर लेने दो। बन गया। ठीक है, कौन कौन क्लास कर रहा है? स्नेहा, बन रहा है क्वेश्चन?
बाउंस मार रहा है। सर कर रहे हैं। तृप्ति यस बना है कोई भी? 4 में कितना बना? सर 2 2। चलो बढ़िया। कौन कौन सा नहीं बन पाया था? पीयूष यस सर। बना? नहीं, ये वाला नहीं बन। डायग्राम दे देंगे तो भैया तुम सब क्वेश्चन बना लोगे। डायग्राम तो ट्राई करो पहले, है बना रहे। ना? From an external point P, 2 tangents are drawn. ये पॉइंट P ले लो, PA and PB, ठीक है? With center O. Prove that OP is the perpendicular bisector of AB. AB को मिला लो, तो ये जो OP होगा, OP जो होगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है? तो लेटर यहाँ पे एज्यूम कर लेना कि जो ये जो OP है AB को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट किया, तो तुमको इसमें प्रूफ क्या करना है? AQ इक्वल्स टू QB, साथ ही साथ एंगल AQP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। क्या करना होगा बताओ? सर कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे और कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि दोनों टेंजेंट ओपी पे इक्वली इंक्लाइंड होता है, याद है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाने वाला लाइन जो होता है वहां पे इक्वली इंक्लाइंड होता है, पढ़े थे कल ये एंगल 1, यस सर। इसको एंगल 1 ले लेते हैं और ये हमारा एंगल 2, ये दोनों इक्वल होगा ना? बताओ। यस हाँ सर। ये तो प्रॉपर्टी ही है। फिर देखो एपी और पीबी, पीए और पीबी इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी। दूसरा चीज आ गया, और तीसरा जो पीक्यू है दोनों में कॉमन, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल होगा कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? यस सर। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एओ इक्वल टू ओबी हो जाएगा सीपीसीटी से, और ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना? बताओ, सीपीसीटी से दोनों एंगल, ये सब किए होगे क्लास 9 में, सब क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये एंगल क्या नाम दे दो इसको? एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल बी क्यू पी, ये भी सीपीसीटी से हो जाएगा, और इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, और दोनों एंगल सेम है तो इसको ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू पी लिख सकते हैं। तो एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री। आया समझ में? क्या करना था? तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था। ये 2015 में पूछा गया था, सीबीएसई 2015 में ही आया था क्वेश्चन, ठीक है? कुछ आया समझ में? बताओ। यस सर। किसी को डाउट अब तक कोई क्वेश्चन में तो पूछो। अभी तक के क्वेश्चन में कहीं पे डाउट है तो पूछो। नहीं सर। नहीं है तो कुछ क्वेश्चन और रह गया था। कल हम वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराए थे ना, याद है? ट्रायंगल का जिसमें एरिया निकालना था हीरोन्स फार्मूला का यूज करके, हम बोले थे यस उसके सर। लिए। हाँ, तो वो एक बार ट्राई किया था या नहीं किया था? हाँ बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा नहीं बन रहा क्वाड्रेटिक के बाद। भैया आपको तो स्पेशल पढ़ाएंगे, रुकिए ना। प्री बोर्ड में तेरा नंबर नहीं आया ना पीयूष, जिंदगी खराब करेंगे हम, याद रखना। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, बहुत तुम मेरे से मेहनत करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो।
ये क्वेश्चन 2001, 2014, 2015 एंड 2016 एज वेल एज 2013 इसमें भी पूछा गया था। 4-5 साल आया था। अब पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बट इतनी बार आया था ये। तो क्वेश्चन था ऐसा कुछ, अ सर्कल is inscribed inscribed मतलब पता है ना? inscribed मतलब बताएगा कोई? यस सर। क्या? सर मतलब जैसे एक ट्रायंगल रहेगा तो उसके अंदर में सर्कल रहेगा। चलो ठीक है। having side 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter, 12 centimeter as shown in figure, as shown in figure। क्वेश्चन लिखते चलना। find AD BE and CF, find AD BE and CF। तो एक सर्कल है, उसके बाहर से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। बन जाओ भाई। ठीक है, ट्रायंगल ABC दे रखा है, पॉइंट D E एंड ये F है। बनाओ। साइड मतलब ये तुम्हारा AB 8 है, BC 10 है एंड AC 12 है। ठीक है, AB 12 BC, सॉरी AB 8 बोले थे ना, AB 8 सेंटीमीटर, BC 10 एंड AC 12। बनाओ। तब तक हम कुछ क्वेश्चन ढूंढ के रखते हैं। किसी से बनेगा तो बता देना।
सर बन गया। बन गया? बताओ कैसे बने, यस। बताओ। हेलो। बता रहे हैं सर। यस सर, बताओ बन बताओ। गया सर। या ठीक है। सर AF और AE को X ले लेंगे। ओके, ED और DE को Y। किसको तो सर किसको? BF 8 माइनस X और CE सर हो जाएगा ये BD भी फिर 8 - x हो जाएगा, हाँ या ना? ये सर फिर वो 12 माइनस X लिख देंगे, फिर उसके बाद सर 20 से इक्वेट हाँ कर देंगे तो सर X मिल जाएगा सर। उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल के सर निकल जाएगा हाइट। ओके, ये y ले लो, इसको y ले लो, ठीक है। या तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 इक्वेशन के टर्म में भी बना सकते हो। सॉरी, EC को ये कर लो, AC 12 है ना, AC 12 है तो EC कितना हो जाएगा, 12 - x होगा। तो ये 12 - x होगा तो DC भी 12 - x। और BC कितना दे रखा था, BC तुम्हें 10 दे रखा था, ठीक है। अब BC 10 है तो 8 - x प्लस 12 - x, ये कितने के बराबर आएगा, 10 के। तो 20 - 2x = 10, तो -2x = -10, तो x का वैल्यू 5। अब x का वैल्यू 5 आ गया तो जो जो तुमसे रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो निकल जाएगा। आया समझ में? बताओ, ऑनेस्टली बताना, एकदम ये नहीं कि हाँ सर नहीं आया और जबरदस्ती हम बोल रहे हैं हाँ सर आ गया समझ में। अगर नहीं आया समझ में तो हम बताएंगे फिर से क्वेश्चन, बोलो। अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोल दो। यस नो सर। सर। नहीं आया समझ में? कहाँ नहीं आया बताओ। x का वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद जब x का वैल्यू पुट करेंगे हाँ तो तो नहीं उसके निकल बाद जाएगा। अब एक नालायक, AE उसके बाद निकलेगा। अच्छा ADB एंड CF निकालना है। हाँ। ओहो, यस अच्छा सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी। BD निकालना है और CE निकालना था और AE निकालना था। अब तो बन जाएगा ना? यस सर। यस सर हो। तो वो कैसे, तुम क्या क्वेश्चन लिया था, क्या नाम है, शाश्वत? सर हम AD X, को हाँ सर बोलो। X तक निकाल दिए थे सर। उसके बाद सर वो हाइट हम सर पूरा नहीं बनाते सर, X तक निकाल दिए थे। उसके बाद सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके सर हाइट निकाल रहे थे सर। अच्छा चलो कोई नहीं, वो तो फिर मुश्किल है क्योंकि हाइट में हम कैसे करते, ये हाइट AD तुम्हारा ये हो जाता है ना पूरा, है ना। चलो ठीक है ठीक है, गड़बड़ हो गया था थोड़ा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर कुछ और था मैंने कुछ और फिगर बना के दिया, बट आंसर हमारा सही आ रहा है, उसके लिए टेंशन मत लेना। समझ में आया सबको? यस नेक्स्ट, सर। ये पूछा था 2017 में। 2017 में क्वेश्चन क्या था तो ध्यान देना। एक सर्कल है, जो एक कभी प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना पेरीमीटर वाला, उसी तरीके का कुछ है ये। और जिसको डाउट होता है पूछते चलना। एक ये था, पी पॉइंट पी है यहाँ पे, सी डी, बी है यहाँ पे, और ये पॉइंट ए है। सर आपका वीडियो रुक गया। वीडियो
मेरा रुक गया, मेरे वीडियो से क्या करना है? सर मतलब ये वाला भी रुक गया, स्क्रीन शेयर जो आप कर रहे हो। तेरा नेटवर्क इशू आया है, पॉइंट तो है ये, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ गिवन है, उसको लिख लो। पीए और पीबी तो टेंजेंट दे रखा है पहले से ही, और CD है अनदर टेंजेंट। पीए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर दिया है, पीए 12 सेंटीमीटर है। QC इक्वल्स टू QD दे रखा है, ये सब 1-2 नंबर में पूछा था। ये 3 सेंटीमीटर है, तो तुमको बताना है PC प्लस PD क्या होगा। आसान है, बनना चाहिए। PC प्लस PD कितना होगा? जितने भी प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। सेवन 7.5 है क्या? आंसर मेरे को नहीं पता है, बनाना पड़ेगा। मैंने बस क्वेश्चन कलेक्ट किया, आंसर नहीं। एक भी आंसर नहीं दी स्नेहा अभी तक। सर वीडियो ही रुका हुआ है। फिर से डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करो। ओके सर। तृप्ति, तुम्हारी तरफ से भी आंसर नहीं आया कोई भी क्वेश्चन का? बन रहा है ना क्वेश्चन? जी से बना रहा है। सर 18 सर। 18, बढ़िया, ये 18 आएगा। कैसे 18? तो ये तो आसान था यार, बनना चाहिए था। चलो देखो, QC एंड QD 3 है, ये 3 दे रखा है QC। तुमको क्या निकालना था? PC प्लस PD। तो ACB कितना हो जाएगा? 3। AC 3 होगा तो PC कितना? PC कितना? 9। 9। उसी तरीके से अब देखो, PA 12 है तो PB भी कितना हो जाएगा? 12 होगा ना। अब QD भी 3 है, QD भी 3 है तो BD भी कितना? 3। और BD 3 हो गया तो PD कितना? 9। तो PC प्लस PD 18। समझ में आया? आया यस या सर। नहीं आया? यस सर। सबको? सबको? यस सर। चलो फिर लिखो। हम बस आज प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं तो बनाते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2014 में पूछा था। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, बस हम ब्रीफ में डायग्राम दे रहे, तुमको बताना होगा। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये एक सर्कल ये हो गया, एक ये दूसरा सर्कल हो गया। कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को, एक टेंजेंट और ये दूसरा ऐसा टेंजेंट। बनाए हो ऐसा क्वेश्चन? बताओ। सर कंस्ट्रक्शन में देखे थे। अच्छा, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट था। ये था तुम्हारा पॉइंट A, R, P, S एंड ये Q था। तुमको प्रूफ करना था PQ इक्वल्स टू RS। PQ इक्वल्स टू RS प्रूफ करना। अच्छा, ये कैसा टेंजेंट है? ये पढ़े हो कभी, डायरेक्ट टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स टेंजेंट में डिफरेंस? बताओ। नो सर। सर बन गया ये क्वेश्चन।
हाँ वो तो बन जाएगा। ये चीज जानते हो डायरेक्ट टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है? नहीं सर। अरे तू पढ़ना है ना भाई, सब बना। बेसिक तो पता नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, ये बन गया। यस सर। कैसे? तो AP इक्वल्स टू AR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे PQ लाना है तो अपने को क्या लिखना होगा? AQ इक्वल्स टू AR, फिर दोनों को ऐड कर देना तो AP इक्वल्स टू AR। जो हम कल बताए थे कि तुमको इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है ताकि तुम रिजल्ट तक वहां से पहुंच जाओ। अब यहाँ से तुम लिखते AS इक्वल्स टू AQ, ठीक है। तो तुमको एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ऐड करना पड़ता, फिर इसका क्या उलट के लिखना पड़ता है। यहाँ पे लिखना है AQ इक्वल्स टू AS लिखना पड़ जाता। तो पहले ही ये काम कर लेना, ठीक है। पहले ही वो काम कर लेना जिससे तुम रिजल्ट तक आसानी से पहुंच जाओ। तुमको इस पूरे सर्कल चैप्टर में ये सब का यूज दिखा होगा कहीं ना कहीं पे कि हमको इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखना है ताकि जो भी रिजल्ट हमको लेकर के आना है, जो भी रिजल्ट चाहिए, वहां तक हम स्मूथली पहुंच सके। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान देना और प्रैक्टिस कर लेना ना इन सारे क्वेश्चन का, NCERT प्लस जो हम आज करवा रहे हैं, क्योंकि यही सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है और सर्कल में 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन तो है भी नहीं इसका, ठीक है। तो इन सब का प्रैक्टिस कर लेना और क्या। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 8 है, डायग्राम बना दे रहे हैं। थोड़ा डायग्राम देख लेना, मतलब प्रॉपरली तो बनेगा नहीं बट कोशिश करेंगे। एक सर्कल है, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। दोनों क्या था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्लियर। और पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है लार्जर सर्कल पे और पॉइंट P से ही एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है स्मॉलर सर्कल पे, ठीक है। ये PA है और ये PB है, ठीक है। तो क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ लार्जर सर्कल पे और पॉइंट P से एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ हुआ स्मॉलर सर्कल पे। इसका सेंटर O है और रेडियस 5 और 3 है, यानी बिगर सर्कल OA जो है ये 5 है और OB है वो 3 सेंटीमीटर है। तो तुमको निकालना है और AP 12 दे रखा है, AP 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो तुमको BP का लेंथ निकालना है। BP कितना होगा? ये 2010, 12 एंड 2016 में आया था। सर रूट 160। रूट 160। 160, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखते कितना आता है। बाकी को ट्राई कर लेने दो। OP को ज्वाइन कर लेना कंस्ट्रक्शन में। अब बनाओ, एक हिंट दे दिए। एक 144 OP तो 13 आएगा। OP 13 सेंटीमीटर आया था। यस सर। यस सर। ठीक है, तो Yes, BP कितना हो जाएगा? फिर से पाइथागोरस लगा दोगे ट्रायंगल BOP में।
है ना? बताओ तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 169 माइनस 9, रूट अंडर 160 सेंटीमीटर। आया समझ में? कोई है Yes, जिसे sir. नहीं आया समझ में तो बताओ। किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि फिर से समझना है? सर हाइपोटेनस तो बीपी ना है। हाइपोटेनस कौन सा है? बीपी। कैसे बताइए कैसे? कैसे बीपी हाइपोटेनस हो जाएगा? अरे बोलो, सोचो नहीं। सर वो वाले ट्रायंगल में तो एपी था तो इसमें भी तो। एपी कहाँ है हाइपोटेनस? ये 90 डिग्री है हाँ तो ओपी ही तो है हाइपोटेनस। अच्छा ये देखो, एक चीज हाँ देखो। सर, हाँ सर, हो गया सर, एक गलती कर दिए तो हो गया। ठीक है, हाइपोटेनस वो कैसे होगा? देखो ये जो पीए है क्या है? वो बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट है। यस सर। ये जो है बड़े वाले सर्कल पे टेंजेंट है, तो पॉइंट ओ को मिलाने वाला लाइन, ओ और ए को मिलाने वाला लाइन क्या हाँ होगा आपस में? 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री। हाँ तो उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड ही हाइपोटेनस होता है। हम्म। ठीक है, हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो सब कोई बना लेगा यार, इसको छोड़ो। कुछ कुछ थ्योरम अब नहीं पढ़ना है तुम लोग को, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन भी अब नहीं आएगा। अल्टरनेट एंगल करके एक थ्योरम होता है पढ़ने, वो लेकिन अब हटा दिया तुम्हारे सिलेबस से, तो वो नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे देखो एक जो हम सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ाए थे ना आज का, पहला नहीं ये दूसरा प्रॉपर्टी, तो इससे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, बहुत पहले पूछा था, सीबीएसई 2000 में पूछा था ये। ठीक है, 20 साल पहले पूछा था ये कभी। तो इसने क्या किया था, अगर जिसको ये प्रॉपर्टी याद होता कि जो ये एक्यू टेंजेंट होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है, तो ये फटाफट बन जाता है। देखो सिंपली क्या पूछा था, थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। हम एक जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें पेरीमीटर दे दिए थे और बोले थे एक्यू टेंजेंट निकालो। तो इस सीबीएसई 2000 में क्या किया था, एक्यू का लेंथ दे दिया था, तो जो एक्यू है उसका लेंथ दे दिया था, उसका लेंथ जैसे 5 सेंटीमीटर दे दिया था। ठीक है, और बोल दिया था ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर बताओ। तो हो बन जाता कि नहीं बन जाता? ये प्रॉपर्टी पता रहता तो बताओ। यस सर 10 होगा। यस सर। 10 यस सर 10। पक्का? हाँ हाँ ठीक है, क्या करना था, इस प्रॉपर्टी पे अपना लगा देना था। एक क्यू अब तुम्हारा 5 दे दिया था, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछ दिया, तो ये जो तुम्हारा 2 है इसको शिफ्ट कर देना था उस तरफ, काम खत्म हो जाता। ठीक है ना? देखो ये चीज पता है ना सबको कि ये शिफ्टिंग कुछ होता नहीं है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे इधर 2 इंटू समथिंग है, 2 इंटू 4 है, इधर एक्स है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो डिवाइड होता है, पता है ना सबको? ये कोई शिफ्टिंग नहीं होता है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 2 डिवाइड करते हैं, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो इधर से इसलिए 2 खत्म होता है। ये कोई शिफ्टिंग ऐसा कुछ टर्म होता नहीं है, बट हम लोग उसको एज जनरली यही ट्रीट करते हैं कि इधर से उधर भेजा तो अपना सिंबल वगैरह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भेजा तो डिवाइड हो गया। शिफ्टिंग वैसा करके कुछ होता नहीं है। होता क्या है, तो बस यही है, जैसे 2 इंटू एक्स इक्वल टू 4 है, तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाता है। कैसे? तो एलएचएस में भी 2 से डिवाइड करते हैं और आरएचएस में भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा कैंसिल होता है। ठीक है, पता था? पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करो, 2002 में ये पूछा था। बन रहा है ना क्वेश्चन, क्योंकि हम तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बाकी लोग का पता नहीं। आदित्य कितना बना? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पूछ लेने दो सबसे। सर आदित्य एक जो नहीं बना था वो जो आप बता दिए, कौन सा? वो पी सर वो क्वेश्चन नंबर था 6 नहीं सर 3 था 3। 3
ये यस क्वेश्चन? सर वो, हाँ सर वो ओके। ओ भाई साहब, अक्षत सिंह दिख रहा है आज तो। सर उसके बाद कहाँ बाकी थे सारा सर बन वो? गया सर, ओके ओके, ठीक है। बाकी सारा बन गया उधर। अच्छा अच्छा। अक्षत कहाँ थे इतने दिन से? ये नहीं बोलेगा कुछ। अंजनी कितना बना 8 में? अंजनी सर बंद हो रहा है, बच्चा लेट हो रहा है। बना था, सारा बना था। यस सर। ओके, अनूप? अनूप यस सर, 3 बना? बना था। कितना? यस सर। 3 बना। बाकी जो जो हाँ। नहीं बना वो सब समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, डाउट होगा तो पूछ लेना, कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, हम फिर से बता देंगे। पीयूष जैसे कितना बना? 3 गो। 3 गो, सही है। बाकी सब समझ में आ गया? हम्म ठीक है। सागर अरे हूँ नहीं, कितना बना? बन गया सारा। सारा? हाँ। सही है सही है। शाश्वत सारा बन गया? यस सर, बना दिए। नेहा? नेहा फिर 3 4 बना। 3 4 बना। तृप्ति? तृप्ति जी सर, हाँ सर, 3 छोड़ के सब बन गया, बाकी 3 जो आप समझा दिए। कहीं डाउट नहीं ना? नो सर, नॉट यट। चलो बस, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9। लिख लो, क्वेश्चन लिखवा दे रहे। कल जो क्वेश्चन कराया था ना, कि एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल था, तो जो ट्रायंगल का एरिया था, फिर 3 अलग अलग ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर आया था, याद है? हीरोन्स फार्मूला वगैरह यूज करके बनाए थे कल। तो उसी पे यस बेस्ड, सर। उसी बेस्ड एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन आसानी से बनना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो। समय देंगे इसको बनाने के लिए, 5 मिनट देंगे एग्जैक्टली। बीच में कुछ नहीं बोलेंगे हम, तुम लोग को बना के दिखाना है। इन द गिवन, छूट गया, लिख लेना। इन द गिवन फिगर ABC is right angle triangle, right angle triangle such that angle B equals to 90 degree, angle B equals to 90 degree, and BC equals to 6 centimeter and AB equals to 8 centimeter. Find the radii of circle. Find the radius of circle. Find the radius of circle. ठीक है, क्या है क्वेश्चन? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एंगल बी पे 90 डिग्री है, सर्कल इसी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। सर्कल अंदर में है, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको कुछ नाम दे दो, जैसे पॉइंट D, E, F दे दो, ठीक है। सेंटर इसका फुल ले लेना। चलो आराम से बनाओ, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। 5 मिनट का समय दे रहे हैं, आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं।
बन जाता है तो नॉक कर देना, ठीक है। यहाँ सर बन गया है सर। बन गया सर। सर साइंस का क्लास कब होगा? है ना अंजलि? यस सर। हेलो अंजलि, आवाज आ रहा है क्या? यस सर आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। यस सर। हाँ, बना क्या? यस सर 2 सेंटीमीटर। यस सर बन गया। बन गया। और किसी से कितना आया रेडियस? 2 सर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। और किसी से बना इन दोनों के अलावा? या बता दें? बोलो, बता दें। देखो, इसमें भी वही काम करना था, सबको ज्वाइन करते चले जाते, OA को, OB को एंड OC को। ठीक है। AB तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, AC तो निकल गया होगा ना सबसे? AC कितना आया था? यस सर सर 10। 10। AC 10 आएगा, क्योंकि Yes. AB 8 है, BC 6 है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो AC 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। और बस यहाँ पे अपना ये तुम्हारा एक परपेंडिकुलर इधर आएगा, OE परपेंडिकुलर हो जाएगा और OF परपेंडिकुलर हो जाएगा।
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस बीसी है तो 6, हाइट AB है तो 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी तो हाफ इंटू बेस इसका कितना हो जाएगा AB क्या है तुम्हारा 8 और हाइट क्या है OD जो कि रेडियस Radius. ऑफ सर्कल है तो R। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC में देखो हाफ BC बेस कितना है 6 और इसका भी हाइट क्या है ये रेडियस R। एंड फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC हाफ बेस उसका क्या हो गया AC जो कि आया था कितना 10 ना इंटू R। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। हाफ इंटू 48 इक्वल्स टू इधर से हाफ कॉमन ले लो तो 8R प्लस 6R प्लस 10R। यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड करो कितना आएगा 10, 16, 8, 24, 48 इक्वल्स टू 24R, इसलिए R कितना 2 सेंटीमीटर। आया समझ में? बताओ। यस सर। ठीक है, और दे क्वेश्चन आ रहा है मजा बनाने में या बोर हो गए? Yes sir. दे क्या बोलो। यस सर। सर साइंस का क्लास कब होगा? साइंस के लिए ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये है तुम्हारा, ठीक है, ये 2016 में पूछा था। क्वेश्चन था, लिखते चलना। इफ PA and PB are tangent from point P such that PA equals to 10 centimeter, क्वेश्चन लिख लेना, and angle APB equals to 60 degree. Find the length of chord. Find the length of chord AB. बना दिखाओ तो, बना के देखते कितने से बनता है। लॉजिकल क्वेश्चन है, समझो तो बहुत ही आसान है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना बन जाएगा। कितना 10। 10 और किसी का बना 10 ही होगा, देखते हैं और किसी से बना या नहीं। Yes sir 10 होगा। 10 होगा, ठीक है। क्या हो गया? PA and PB are tangent from point P। ये पॉइंट P हो गया, ये इसको A ले लो, ये P। APB तुम्हारा ये 60 डिग्री दे रखा है, AB को ज्वाइन कर लो। एंगल A और एंगल B भी कितना? सर 60 सर इक्वलेट। 60 होगा। क्यों 60 होगा? तो देखो ये ट्रायंगल APB में, देखो ट्रायंगल APB में ये देखो
कोई कोई को लग रहा होगा कि यहाँ पे 90 होना चाहिए, लेकिन ये 90 कब होगा? जब लाइन कहाँ से आएगा? सेंटर से आएगा ना। तो ये 90 ये पूरा होगा, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर? किसी को ऐसा लगा था कि यहाँ पे 90 होगा? कोई ऐसा है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे 90 नहीं होगा। 90 कब होता है? जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ से? सेंटर से लाइन हो तब। तो देखो अब ये 60 कैसे होगा? तो ट्रायंगल एपीबी कैसा ट्रायंगल हो जाएगा बताओ कोई? आइसोसेलस होगा ना। ट्रायंगल एपीबी आइसोसेलस होगा। क्यों आइसोसेलस होगा? तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, और एंगल पी 60 है, तो ए और बी भी कितना आ जाएगा? 60-60 आएगा। अब जैसे ही ए और बी 60-60 आया तो ट्रायंगल एपीबी बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तुम्हारा ए बी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और दे क्वेश्चन या छोड़ दे आज के लिए? फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। एक आखिरी क्वेश्चन कर लो, बस एक आखिरी क्वेश्चन, फिर चले जाना। नींद नहीं आ रहा है ना? नो सर। नो सर। भूख नहीं ना लग गया? भूख लग गया? चलो ये आखिरी क्वेश्चन करो, फिर चले जाते। ये भी पूछ रखा है इसलिए करवा रहे, 2010 में ही आया था। इन द गिवन फिगर AB is a chord of length, ये नहीं करवाए ना अभी भी, ठीक है। लेंथ 16 सेंटीमीटर of a circle of radius 10 centimeter. The tangent at A and B intersect at point P. Find the length of PA. ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ PA। क्वेश्चन लिख लो, तब तक डायग्राम बना दे रहे। ये करवा रखे कल क्वेश्चन ऐसा सेम, मुझे जहां तक याद है। करवाया है क्या ऐसा क्वेश्चन? बताना कोई। नहीं करवाए होंगे तो अच्छी बात है, करवा रखे हैं तो और भी अच्छी बात है। एल हो गया यहाँ पे, और ये सेंटर हो। शायद करवा रखे मेरे को लग रहा है, बताओ कोई। नहीं तो फिर बनाओ।
कल बता रखे क्वेश्चन बनना चाहिए यार, अगर ऑनेस्टली कल जा करके रिवाइज किए होगे तो ये क्वेश्चन बनेगा। क्या करना था याद है ना, OLB और PLB दोनों को बोले थे सिमिलर करने, बताओ 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 बताओ। अंजनी बनाई थी कल जाके क्वेश्चन, ऑनेस्टली बताना अंजनी। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं क्या सर? ट्रिगो भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है। तो कल हम एक सिमिलैरिटी प्रूफ करके बताए थे, याद होगा। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, वहां से निकाल लो। नहीं तो फिर ट्रिगो का यूज करके भी बना सकते हो। सर 8 है क्या आंसर? तो देखना पड़ जाएगा यार। 8 क्या बोल रहे हो तुम? 8 सेंटीमीटर है सर, आंसर पी है। क्या निकालना है? PA निकालना है ना। PA 8 कैसे आ जाएगा? हाँ, मे भी आ सकता है। आंसर देख लूंगा मैं। क्या किया, ट्रिगो लगाए हो या सिमिलैरिटी का यूज किए हो? सर ट्रिग्नोमेट्री लगाए हैं सर। ट्रिगोनोमेट्री कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल PLB में क्या किया बताओ। सिमिलैरिटी से भी बना सकता है, कल हम बताए थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ हो, तो इन छोटे दो छोटा जो ट्रायंगल है इसको कैसे सिमिलर करना है, तो इस मेथड से भी बना सकते हो। दूसरा, ट्रिगो का भी यूज इसमें हो सकता है। अब कैसे होगा ट्रिगो का यूज, तो देख लेना तुम्हारा। हाँ बोलो। सर PAL और PBL को सर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो सर AL सर AB का हाफ होगा, तो सर सर वो 8 आ गया। तो सर उसके बाद फिर ट्रायंगल APL में सर अच्छा, साइन अच्छा, 91 1 करके बाय सर 2। लगा दिए। ठीक है, तो उससे भी बन जाता। कैसे, तो देखो AL और LB तुम्हारा इक्वल होगा। ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम्हारा क्या दे रखा है, 10 कौन सा है? रेडियस तुम्हारा 10 है ना। रेडियस ये तुम्हारा 10 दे रखा था, तो OL कितना हो जाता बताओ। OL कितना हो जाता? 6। और नहीं तो फिर क्या करना था, इन 6। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते, तो तुम्हारा फिर एंगल, तुम्हारा दो एंगल इक्वल आपस में आ जाता। तो बहुत तरीका था इसको बना जाने का। नहीं तो इस तरीके से भी बना सकते थे, ये मेथड तो बना लेना था क्योंकि कल ही सिखाए थे। ठीक है, बनाई थी अंजनी जाके क्वेश्चन बनाई थी तुम? ऑनेस्टली बताना अंजनी। नो सर। अनूप बनाया था कल का क्वेश्चन? नो सर। ये देखो भाग गया एक साथ साथ पूछने से पहले ही। पीयूष यस सर। बनाया था कल बोले। हाँ सच में? हाँ जितना सर। क्वेश्चन कराए थे फिर से एक बार प्रैक्टिस किए थे? नहीं, वो ट्रायंगल वाला छोड़ के। दीप्ति तुम बताओ, बनाई थी? नो सर। नो सर। क्या कर रही थी कल बताओ। क्या क्या काम करना पड़ता है घर का, तुम्हें बताओ बताओ सर बताओ। ऐसे लिख रहे थे। क्या ऐसे लिख रहे थे सर। इससे लिख रहे थे? इंग्लिश में ऐसे लिख रहे थे सर। कितना पूरा दिन ले गया वो?
कल का और आज का? है सर, कल तो रात को ही ना क्लास। हाँ हाँ, तो पूरा आज चला गया ऐसे लिखने में ही तुम्हारा? नो सर। तो क्यों नहीं बनाई फिर? कितना आया था प्री बोर्ड में तुम्हारा मार्क्स? ठीक ठीक रहा मैथ? चलो मार्क्स मत बताओ, सेटिस्फाइड हो या लग रहा था कि और भी आना चाहिए था? बनाओ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सबसे पहले तो एनसीईआरटी बनाओ भाई। रिवीजन क्लास तुम लोग को मिल रहा है फ्री में करने को, हर कुछ रिवाइज करा रहे हैं, तो फिर उसका यूटिलाइज करो ना अच्छे तरीके से। क्यों समय बर्बाद करते हो फिर? जितना करवा रहे हैं हम, कुछ ही क्वेश्चन मार्क कराए थे कि ये सारा क्वेश्चन फिर से बना लेना। पूरा तो नहीं बोले थे एनसीईआरटी सॉल्व करने, बोले थे क्या पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज? बताओ बताओ जी अंजनी, अंजनी। तो बना के आना चाहिए ना तुम लोग। यार बना करके आओगे तब तो मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा। एक तरफ से मेहनत करेंगे तुम लोग, मेहनत करेगा नहीं तो फिर तो वही हो गया कहानी। ढाक के 3 5 सुनी हो ना डायलॉग? इतना रिवीजन क्लास करके भी फिर नंबर नहीं आएगा, फिर बैठ के जज करोगे नहीं अच्छे से नहीं कराए थे इसलिए नहीं हो पाया। जितना बोल रहे उतना सुनो बस, ऑनेस्टली बस उस जो काम दे रहे हैं उसको करते चलो, देखो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना हम आज, जैसे आज 11 क्वेश्चन डिस्कस हुआ ना? नहीं भी तो 11 क्वेश्चन तो आज डिस्कस हुआ ही है, तो 11 क्वेश्चन को फिर से बनाने का है। और ये सारा प्रीवियस ईयर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो हम एक्स्ट्रा करवाए हो जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से मैटर नहीं कर रहा हो। बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास अवेलेबल, लेकिन जो बोर्ड में आएगा ही नहीं, हम वो सब करवा करके क्या करेंगे? जो आएगा हम वही सारा क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो बनाया करो जा करके घर पे। अभी समय है, 3 महीने का समय, मोर देन इनफ होता है तुम्हारे 10th बोर्ड के लिए, मोर देन इनफ टाइम। हम तो 1 1 2 2 महीने में बहुत बच्चे को लाए। जो प्री बोर्ड में 26 नंबर लेकर के आया था उस टाइम 2018 में, जनवरी में 26 लाया और बोर्ड जा करके सीधा 86 लाया था। एमजीएम का कोई होगा तो उसको पता होगा, मुस्कान करके एक लड़की थी, प्री बोर्ड में 26 और सीधा बोर्ड में 86 लाई थी। सीधा देख लो 66 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो कुछ नहीं की थी, जितना हम बस बोले थे उसको चुपचाप सुनी और जितना काम करने दिए तो वो करके आया करती थी। तो तुम लोग भी वही करो। जिसका भी थोड़ा सा भी नंबर बिगड़ा है, 50 से 40 से ऐसा कुछ आया है, 60 आया है, तो अब उसको चाहते हो कि अच्छा करे, तो बस जो जो काम बोल रहे हो उसको चुपचाप से करते चलो। ठीक है, जो भी काम बोल रहे हो उसको चुपचाप से करो। और फिर अगर लगा कि नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट तो फिर छोड़ दो, सब कुछ तो तुम्हारे ही ऊपर है। ठीक है, बाकी देख लो क्या करना है नहीं करना है। कोई ऐसा प्रेशर भी है नहीं कि क्लास तो करते ही रहो। मजा आ रहा है तो फिर कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ के जाओ, कहीं और देखो, ट्राई करो। ठीक है, तो जितना काम दे रहे हो उतना बनाया करो बस, और ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज जितना काम करवाए सर्कल में, जो जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ उसको बना लो। कहीं भी डाउट होता है तो डाउट पूछा करो। डाउट अब तक तो आना चाहिए था तुम लोग का ग्रुप में, और ग्रुप में तो हम चैट ऑफ कर दिए हैं, तुमको अलग से भेजना होगा मेरे को उस नंबर में ढूंढ के। जो भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है भेजो, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन बनाओगे तब तो डाउट आएगा। या फिर जो भी क्वेश्चन, मतलब ये सेम क्वेश्चन हम कल करवाए थे बट तब भी नहीं बता पा रहे थे कि ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। इसका क्लियर मतलब यही है कि तुम लोग ट्राई नहीं किया है, करना पड़ेगा ट्राई। नहीं करोगे ट्राई तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, कुछ भी डाउट है तो पूछो, ये नहीं कि चुपचाप बैठे हो। चलो ठीक है, देख लो, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। तो बस सजेशन देंगे, सजेशन फॉलो करो, सब बढ़िया होगा। कल से कौन सा चैप्टर करना है बताओ? ज्योमेट्री पूरा हो गया, बताओ बताओ चैप्टर कल का बताओ। अलजेब्रा
सजेशन दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन बोल दिया? अनूप, कोऑर्डिनेट पढ़ना है? अच्छा, बाकी से पूछ लेते हैं। हाँ जी बताओ, पीयूष क्या पढ़ना है जी? सर अलजेब्रा चालू कर। ज़ेब्रा। तृप्ति? तृप्ति Yes, algebra. ज़ेब्रा। Yes, sir. अनूप? ओके Algebra. ओके, अनूप का था कोऑर्डिनेट। अंजनी? अलजेब्रा। अलजेब्रा। आदित्य? अलजेब्रा सर। अलजेब्रा। अब बोलो अनूप, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बताओ, सबको ये अलजेब्रा बोल रहा है, तू एक कोऑर्डिनेट बोल रहा है, क्या करें हम? ठीक है किसकी सर, सुने? अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन से शुरू करें या पॉलिनोमियल से शुरू करें? पॉलिनोमियल से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का कुछ कुछ यूज आएगा तुम्हारा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो तीनों चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे। पहले पॉलिनोमियल्स पढ़ लेंगे, देन आफ्टर लीनियर इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अलजेब्रा कल से शुरू करते हैं, लेकिन जितना काम देंगे उतना करके आइयो, ठीक है। मेरे मेहनत करने से नहीं काम चलेगा। डाउट होता है तो पूछो ना, किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछा करो, हम बता दिया करेंगे, ठीक है। चलो जाओ आराम करो, मिलते हैं कल फिर। बाकी टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे आके। इसमें एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न पे वो टेस्ट होगा, एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न रहेगा, बोर्ड पैटर्न से बाहर का नहीं होगा। वो हर संडे होता है। अब तक 8 हो चुका है और अभी 8 टेस्ट और बाकी है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पैटर्न, साइंस और मैथ का होगा। तो जिसको जो इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए बता देना मेरे को, फिर हम देख लेते क्या करना है। चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।